कट गिनो मैट्रस को कड्डो उनके बाद तले जड़े उनके फटे हैं वो भी कट गिनो। ये आपने लगा जैसे जैसे हाय हाय ये अस्सलामुअलैकुम तमाम वाले वालों को यारी इस्लाम मदद मोहम्मद वाले मोहम्मद पर करोड़ों दुरूद सलाम। वेलकम बैक माय न्यू फैमिली व्लॉग। क्या हाल है आप सबके? खैरियत से हैं? सुबह सुबह का ये वक्त है और काम हो रहा है। आज करवा रही हूँ घर के पंखे साफ़ करवा रही हूँ, लाइट साफ़ करवाऊँगी। पंखे खैर एकदम तो साफ़ नहीं होंगे घर के, तो जनाब काफ़ी दिनों से नोट कर रही थी कि जो है ना पंखे हुए हुए थे ख़राब और बहुत बुरे लगते हैं जब पंखों के ऊपर वो तय लगी हुई होती है जालों की, तो वो बहुत बुरे लगते हैं। अक्सर हम देखते हैं ना कि जब आप छत की तरफ ऐसे देखें और पंखे हो ख़राब तो इतना एम्बेरसमेंट फ़ील होता है ना। और जब साइड्स पे जाले वगैरह होते हैं, खैर जाले तो मैं वीकली ही खुद साफ़ कर लेती होती हूँ। और उसके बाद जनाब जब पंखे साफ़ हो रहे हैं तो साथ में फिर जो है ना ये लाइट्स भी साफ़ होंगी। और फिर ये जो आप देख रहे हैं फ्लावर्स वगैरह जैसे ही लगे हुए हैं ये मैं वॉश करवाऊंगी। और ये हैं फ्लावर्स, जहाँ जहाँ पे जनाब मैंने फ्लावर्स रखे हुए हैं वो भी आज सब मैं वॉश करवा रही हूँ। घर की अभी डस्टिंग नहीं हुई, किचन रात को साफ़ हो गया था। उससे पहले तो मैं सोती नहीं हूँ जब तक किचन साफ़ ना हो। और उसके बाद जनाब अब ये है कि नाश्ता भी मेरा तकरीबन तैयार है। हम वर्किंग लेडीज़ जो हैं या जैसे जो हम ख़वातीन, मेरे ख्याल से मुश्किल से ही हम लोग बैठ के सुकून से हम नाश्ता या खाना खाती होंगी। चल फिर कर ही हम अपना ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं। और जनाब ये मेरा है ब्रेकफास्ट, 4 टेबलस्पून है योगर्ट और उसके बाद ये मैंने अपने लिए एक अंडा बॉयल किया है, साथ में पतली मज़ेदार सी बन रही है चाय। और ये शेरू मियाँ नाश्ता नहीं कर रहा अपना नाश्ते में मैंने इसको ये टिंडा दिया काट के, लेकिन मजाल है ये नाश्ता कर ले। इनकी जी फरमाइश है कि मुझे अंडा या चाय बिस्किट मुझे खिलाया जाए। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, या अली मदद, शेरू सबको या अली मदद बोल दो, मिठू बाबा। मेरे टीवी लॉन्च में दीवार पर ये लगे हुए हैं, इनको मैं यहीं पर ही वॉश कर रही हूँ। ते आराम नाल कपड़ा मार, अगर ये ढावें तो मैंने दसें वत मैं आप इन्होंने साफ़ करे सा। और सामने एग्जॉस्ट फैन है उन्होंने भी साफ़ करें सारा। अब बारी है यहाँ गैलरी के पंखों की, ये पंखे भी साफ़ होंगे। उसके बाद ये जो ग्लोब्स लगे हुए हैं ये साफ़ होंगे, तारों पे कपड़ा लगाया जाएगा। में हमारे ये 3 साइज़ की ये सीढ़ियाँ हैं, एक ये आप देख रहे हैं, उसके बाद एक है ये वाली सीढ़ी, और एक सीढ़ी का जो साइज़ है वो इससे ज़रा थोड़ा सा कम है। तार को भी अच्छी तरह से साफ़ करेंगे ताकि जो मिट्टी वगैरह है वो भी साफ़ हो जाए, ये ना कि ग्लोब नीट हो और उसके बाद तार गंदी हो। एक हांडी तो डिसाइड कर चुकी हूँ, बल्कि भिंडी मंगवा भी ली है। एक हांडी में भिंडी पक रही है और उसके बाद दूसरी मुझे हांडी समझ नहीं आ रही कि मैंने क्या पकाना है, मटन बनाऊं या चिकन बनाऊं। वैसे भी मैं आपको बताऊं कि मटन तो हो चुका है ख़त्म और वो आएगा वीकेंड पे। वैसे मेरा कोई वीकेंड नहीं है कि मैं कहूँगी हाँ जी वीकेंड है, तो बस मुझे जैसे टाइम मिलेगा ना मैं जाके मैं मटन लेके आऊँगी। चिकन मेरा पकाने का ज़रा दिल नहीं कर रहा। अच्छा जी, अब ये मैं आपको टाइम बताती हूँ। ये टाइम देखें तकरीबन 10:30 होने वाले हैं और मेरी पार्लर की 2 बच्चियाँ आ चुकी हैं, 2 अब आने वाली हैं। मेरे पास आजकल जो स्टाफ है ज़रा शॉर्ट हुआ है, तो वैसे मैंने अपने आप को भी अपने स्टाफ में ही मैंने शामिल किया। मैंने कभी अपने आप को ये नहीं कहा कि जी मैं जो है ना ऑनर हूँ। जब मैं काम करती हूँ ना
स्टाफ के साथ सैलून पे खड़ी भी होती हूँ, तो बस फिर मैं भी स्टाफ में ही अपने आप को काउंट करती हूँ। और फिर ये है कि अच्छा, मैं आपको बताऊं कि कुछ दिन पहले एक मेरे पास कोई आई जॉब के लिए ना तकरीबन 5 बजे तक आई, तो मैं उस वक्त घर पे नहीं थी। एक तो शेरू बहुत शोर कर रहा है। अच्छा, मैं घर पे नहीं थी तो मेरी बच्चियों ने कहा कि ना आपको ना जल्दी आ जाना चाहिए था। तो वो कहती कि ना मैं पहले जल्दी आ रही थी, 2 बजे तक आ रही थी। फिर मैंने सोचा कि ना मैम इस वक्त सोई भी होंगी, क्योंकि मोस्टली जो सैलून ऑनर्स होती हैं ना वो 2 बजे तक वो उठती हैं। मेरे स्टाफ ने कहा नहीं नहीं नहीं, हमारी मैम हमारे आने से पहले की उठी हुई होती हैं। देखिए, अब ये कि मेरे स्टाफ को भी पता है कि जो है ना ये जो हमारी मैम है ना ये जाग रही होगी, और जैसे ही 10:30 बजते हैं मैं फ़ौरन पता करवाती हूँ जी कौन कौन बच्ची आ गई है। ये व्यूवर्स मैं आपको बता रही थी ना कि जिस तरह से ये पंखों पर छोटे छोटे से जाले लगे हुए होते हैं और ये सारी डस्ट, ये मेरे रूम का एक पंखा इतना ख़राब हुआ है और दूसरा साफ़ है। दूसरा साफ़ इस वजह से है कि ये वाला जो फ़ैन है ये ज़्यादातर यही चलता है और वो कम ही चलता है, तो इसलिए एक पंखा ज़्यादा ख़राब है। और ये सब लाइट्स वगैरह जो हैं ये सब आज साफ़ होंगी। बेड के ये फट्टे हटाकर और यहाँ पर अब ये सीढ़ी रखी है और ये पंखा साफ़ हो रहा है। ड्राइंग रूम का फानूस, उसके बाद यहाँ के भी पंखे वगैरह साफ़ होंगे। और वो जो सामने आप विंडो देख रहे हैं जो ऊपर तक जहाँ तक हाथ नहीं जाता डेली रूटीन की डस्टिंग करने के लिए, तो वो भी आज मैं साफ़ करवा लूँगी। अंदरों अच्छी तरह ज़रा साफ़ करें। और ये ड्राइंग रूम व्यूवर्स, यहाँ का जो ये फानूस है ये तकरीबन 2 साल के बाद भी साफ़ हो रहा है। इसे ज़रा टाइम हो गया काफ़ी। नाश्ता करने के बाद व्यूवर्स मैंने जो अपनी अब रूटीन बनाई हुई है वो ये है कि मैं साथ ही ये ना अपना कैल्शियम की जो मेरी गोली है वो मैं ले लेती हूँ। मैंने आपको बताया था कि जो है ना मुझे बहुत ज़्यादा ना कैल्शियम की कमी हो गई थी। मेरी नीज में, मेरी टांगों में इतना पेन होता था कि बस कुछ ना पूछें। ये जब से मैंने ये स्टार्ट किए हैं अपने कैल्शियम के जो टैबलेट्स हैं वो स्टार्ट किए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मुझे फ़र्क है। और हफ्ते में एक मरतबा मैं लेती हूँ सनी डे है, ये सनी डे है जो टैबलेट वो लेती हूँ, और डेली ये एक मैं खाती हूँ। बहुत फ़र्क है मुझे इससे भी। भाई अभी मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई हुई है क्योंकि अभी भी जो टाइम है ना तकरीबन 11 बजे है, ठीक है ना। तो बस अब कुकिंग वगैरह भी स्टार्ट कर रही हूँ और 12:30 बजे तक जो है ना मैं ऊपर सैलून में होंगी। अस्सलाम वालेकुम गंदा बच्चा, ये देख रहे हैं आप व्यूवर्स, ये मेरा ये जो गंदा से ये बेटा है, इधर देखो, इधर देखो। इनको वॉश किया था, ये ड्राई हो गए हैं, तो ये भी मैं साथ साथ ही लगा के जा रही हूँ। ये जनाब लगे इनके ऊपर भी इतनी डस्ट थी, हालांकि कुछ दिन पहले ही मैंने साफ किया। जो हमारे मुल्तान की मिट्टी है ना, भाई आप जो मर्जी कर लें, दरवाजे बंद कर लें, खिड़कियाँ बंद कर लें, लेकिन मिट्टी ने तो आना ही आना है। अच्छा, और ये मुझे बताइएगा, पहले मैं आपसे कई दफ़ा पूछ चुकी हूँ कि मुझे ये बताएं कि मैं कुछ सराइकी गाल करनी चाहिए या मैं उर्दू ही गाल करा। मेरे कुछ जो व्यूवर्स हैं वो आदमी सराइकी गाल करो, कुछ हैं वो कहते हैं कि जी हमें आपकी इस पंजाबी की समझ नहीं आती। ये पंजाबी नहीं है भाई, ये सराइकी है। पंजाबी तो मुझे आती ही नहीं है ना। ये देखें व्यूवर्स कितनी मिट्टी है यहाँ पर भी। उत्ते करना, उत्ते कर, लेमन छेक इनू। ब्लाइंड के पीछे भी खूब डस्ट है। वेलकम बैक जी जनाब, सारे घर के काम हो गए हैं। आज पंखे साफ हुए और वाकई मुझे ऐसे लग रहा है कि हर चीज़ नीट एंड क्लीन हुई हुई है। पंखे साफ हुए, लाइट साफ हुई हैं, ड्राइंग रूम की जो फानूस वो साफ हुए हैं, और उसके बाद खैर फानूस तो एक है ड्राइंग रूम में, फानूस साफ हुए नहीं, फानूस साफ हुए हैं, बाकी लाइट्स वगैरह सब क्लीन हुई हैं। किचन रह गया है, अब किचन को भी कल तक मैं करवाऊंगी। और जनाब अब मैं अपने व्यूवर्स से, अपने जैसे मेरा सैलून है तो इस हवाले से भी, सैलून के हवाले से भी मैं आप सबसे व्लॉग्स शेयर किया करूंगी। हेयर के हवाले से, स्किन के हवाले से, मेकअप के हवाले से। आपके माइंड में कोई सा भी ऐसा सवाल है तो आप सब मुझसे कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। जितना मुझे पता होगा मैं ज़रूर इंशाल्लाह आप सबसे मैं शेयर किया करूंगी। और जनाब अब ये ईरानी लिपस्टिक मैंने पहले लगाई है, उसके बाद फिर आप कोई सा भी आप ग्लॉस लगाएं या आप लिपस्टिक लगा लें।
तो इससे ये होता है कि जो लिपस्टिक है ना वो आपकी ज़रा थोड़ी सी क्या उसे कि लॉन्ग टाइम के लिए हो जाती है, ठीक है ना। तो अब जनाब चलते हैं सैलून और उसके बाद फिर मुझे आप सब भी इजाज़त दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आप सबसे मुलाकात होगी। वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कोई गम ना हो सिवाय गम हुसैन की। जनाब सैयदा हम सबसे राजी हो। लव यू ऑल, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। लेंथ देखिए, बालों की लेंथ देखिए और मुझे बताएं कि कितने आपको बेटा कितने शॉर्ट चाहिए अपने हेयर। लंबी बस ज्यादा ना हो, ठीक है। फ्रंट में कितना आपको चाहिए, बैंड कितना चाहिए आपको? नहीं इतना लंबा क्यों आप रखवा रही हैं, इतना क्यों? फर्स्ट जो है आपको चिन तक आप रखवा लें। फर्स्ट आप फर्स्ट टाइम कटिंग करवा रही है? अच्छा चलिए ठीक है, फिर मैं खुद देख लेती हूँ। आप उनका हेयर वॉश करवाएं पहले फेशियल कर लो। जी जी, फेशियल करके फिर उनका हेयर वॉश कर देना, ठीक है।